नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की जो हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर की स्थिति किस तरह होती है और राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। ये हमारा पृथ्वी है और दिखाई दे रहा है, ये हमारी पृथ्वी है। इसके बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है जिसे 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा। इसके जो उत्तर में है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसके जो दक्षिण में है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसके बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसके जो पूर्व में है इसे हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। इसके जो पश्चिम में है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। अब बात करते हैं कि जो राजस्थान है, जो हमारा ये हमारा एशिया है। इस साइड में अफ्रीका आ गया, इस साइड में, क्योंकि ये जो साइड है ये अफ्रीका है। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका। एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि ये जो हमारा राजस्थान है इस साइड में है, यानी कि 23.5 डिग्री को काटता हुआ हमारा जो राजस्थान है। तो राजस्थान की हम बात करें विश्व गोलों में तो उत्तर पूर्वी साइड में है, क्योंकि ये तो हो गया उत्तरी साइड और ये जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर ये हो गया इसका पूर्वी साइड। तो राजस्थान की स्थिति बात करें विश्व में उत्तर पूर्व है। और भारत में इस राजस्थान की बात करें तो भारत का नक्शा में राजस्थान ये भारत का नक्शा है, और इस भारत के नक्शे में बात करें तो राजस्थान इस साइड में है। तो ये साइड कौन सी होगी? ये साइड उत्तर होगी और ये साइड कौन सी होगी? पश्चिम। तो भारत में बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो जो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम है। अब राजस्थान की बात करते हैं। नक्शा लेते हैं हम। जो राजस्थान है हमारा, जो प्यारा राजस्थान है, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की जो 23 डिग्री 3 मिनट है वो बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिला का बोरकुंडा गांव से स्टार्ट होकर गंगानगर के कोणा गांव तक राजस्थान की स्थिति लगती है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में अंतर आता है, वो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आता है। इसी प्रकार हम बात करें जैसलमेर से धौलपुर, तो ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका देशांतरीय विस्तार है। यानी कि यहाँ पे जैसलमेर की सम तहसील का कटरा गांव और यहाँ पे धौलपुर का शिलाना गांव, यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच में अंतर आता है 8 डिग्री 47 मिनट। अब देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी पर हमारे ग्लोब पर जो काम करती है वो टाइम जोन का निर्धारण करती है। जो ग्रीनविच रेखा से हम बात करें तो भारत 5.5 घंटे आगे चलता है, यानी कि ग्रीनविच रेखा के हम पूर्व की तरफ चलते हैं
तो प्रति डिग्री 4 मिनट टाइम बढ़ता है। इसी प्रकार राजस्थान की बात हम करते हैं तो पूर्वी साइड में, इस साइड में अगर हम जैसलमेर से धौलपुर की ओर चलेंगे तो 35 डिग्री 8 मिनट पहले सूर्य उदय होगा धौलपुर में। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे सूरज की किरणें जैसलमेर से 35 मिनट 8 सेकंड पहले दिखाई देगी और सूर्य उदय और सूर्य अस्त सबसे पहले धौलपुर में होगा और सबसे बाद में जैसलमेर में होगा। अब राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय हमने बात कर ली। अब राजस्थान की बात करते हैं हम। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से अगर पश्चिम की बात करें, यानी कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर में हमारा गंगानगर का कोणा गांव, कौन सा, और यहाँ पे बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव। इनके बीच में जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर। और यहाँ पे सम तहसील जैसलमेर का सम तहसील का कटरा गांव, कौन सा गांव? कटरा गांव। और कटरा गांव से धौलपुर के सिलाना गांव की कहाँ का? ये धौलपुर का। इनके बीच में हम दूरी की बात करें तो वो 869 किलोमीटर, यानी कि जो राजस्थान है, अगर राजस्थान की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दोनों दूरियों के बीच में अंतर की बात करें तो 43 किलोमीटर का अंतर आता है। अब विकिरणीय स्थिति की हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो विकिरणीय स्थिति कितने किलोमीटर। चलो चलते हैं दोस्तों। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा दक्षिण है। अब राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व विकिरण की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व विकिरण की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है। इसी प्रकार हम उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया। इसी प्रकार हम इस विकिरण की बात करें उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पूर्व से ये हो गया दक्षिणी पश्चिम विकिरण की बात करें तो ये विकिरण की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। इन दोनों विकिरणों के बीच में अंतर आता है वो 66 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का है? 66 किलोमीटर का। इसी प्रकार राजस्थान के हम जिलों की बात करते हैं कि राजस्थान के कौन से जिले कौन सी अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। जो राजस्थान है, आपको पता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है, जो 1 नवंबर 2000 को बना था, एमपी से अलग हुआ था। किससे हुआ था? एमपी से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को राजस्थान अलग स्टेट बना था। और वर्तमान में ये स्थिति है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब क्या हुआ कि अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में कुछ परिवर्तन कर दिया। तो जो ये परिवर्तन हुआ ना दोस्तों, ये परिवर्तन आंतरिक हुआ है, बाहरी सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की हम बात करें, यानी कि ये जो राजस्थान का हम इस साइड से अगर एक पूरा राउंड लगाते हैं तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर है। अब ये बात करें कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पूरा राउंड लगाएंगे तो इतनी बनती है। इसके अंदर जो 1070 किलोमीटर है जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा आती है, जो पाकिस्तान के साथ लगाती है, जिसमें पहले की स्थिति की बात करें तो पहले राजस्थान के 4 जिले और
अपने पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते थे। कितने? 4 जिले अपने पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते थे। वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया, तो वर्तमान में 6 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, यानी कि 5,920। और ये जो सीमा लगती है ना रेड क्लिफ, ये आती है 1,070 किलोमीटर। तो अगर इसमें हम माइनस करेंगे तो 4850। ये 4850 क्या है? ये 4850 अंतर्राज्यीय सीमा है जो हमारा राजस्थान अन्य राज्यों के साथ लगाता है। और अन्य राज्यों की बात करें तो टोटल 5 राज्यों के साथ हमारे राजस्थान की सीमा लगती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है। अब ये बात करते हैं कि ये राजस्थान ये हो गया है कि रेड क्लिफ रेखा 1,070 किलोमीटर है। यहाँ पे रेड क्लिफ रेखा है 1,070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो गंगानगर का हिंदू मलकोट से बाड़मेर के बक्खासर गांव तक ये जाती है। और इसमें टोटल जिले कितने लगते हैं? 6 जिले लगते हैं, जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़, आपका बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। अब ये बात करें कि इसके 6 जिले सीमा लगाते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। अब ये बात करते हैं कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय जो राज्य है, राजस्थान जो अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं वो कितनी किलोमीटर पे है और कितने सीमा लगाते हैं हमारे जिले जो अन्य राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे है पंजाब, और पंजाब को 89 किलोमीटर सीमा लगाता है। कितनी? 89। और पंजाब के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ दो जिले सीमा लगाते हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा लगाएगा आपका हनुमानगढ़ लगाता है। पहले की स्थिति की बात करें, पहले गंगानगर लगाता था। वर्तमान में अनूपगढ़ के टुकड़े होने की वजह से वर्तमान में ये अपना हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है पंजाब के साथ। पंजाब का मुक्तसर और फजील का राजस्थान के साथ सीमा लगाता है। उसके बाद में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 7-8 जिले हमारे राजस्थान की सीमा लगाते हैं, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, अपना कोटपुतली, अलवर, खेरथल, अलवर और डिग। कितना? हनुमानगढ़ कितने हो गए? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरथल, अलवर और डिग। कितने होंगे? 8 जिले। सबसे ज़्यादा सीमा लगाएगा वो हनुमानगढ़ लगाएगा, और सबसे कम सीमा लगाएगा यहाँ पे डिग लगाएगा। लोएस्ट सीमा कौन लगाएगा? डिग लगाएगा, जो वर्तमान में नया जिला बना है। अब आपको ये पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे नए जिलों का नाम बताओ, ऐसे कितने नए जिले हैं जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। जिसमें बात करेंगे तो 4 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के नए जिले बने हैं जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, जिसमें नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल और डिग। कितने हो गए? नीम का थाना एक हो गया, अपना कोटपुतली, एक खेरथल और एक डिग। ये जो जिले हैं, ये 4 जिले तो नए हो गए और 4 जिले हमारे पुराने हो गए। नीम का थाना किससे टूट के बनाए? सीकर से। कोटपुतली किससे टूट के बनाए? अपना जयपुर से। खेरथल किससे टूट के बनाए? अलवर से। और डिग किससे टूट के बना है? भरतपुर से। इसी प्रकार हम बात करें उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले सीमा लगाते हैं। कितने जिले सीमा लगाते हैं? 2 जिले सीमा लगाते हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश के साथ पहले लगाते थे 2 जिले, भरतपुर, धौलपुर, अब डिग और बन गया, तो ये 3 जिले सीमा लगाएंगे। कितने जिले सीमा लगाएंगे? 3 जिले सीमा लगाएंगे, जिसमें डिग और भरतपुर, ये डिग, ये भरतपुर, ये धौलपुर। सबसे ज़्यादा सीमा लगाएगा वो भरतपुर लगाएगा, और सबसे कम सीमा लगाएगा वो डिग लगाएगा। यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान स्थिति में राजस्थान का नया जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, वो डिग है। कौन सा है?
डिग है। और यहाँ पर राजस्थान के साथ पंजाब की सीमा है वो 89 किलोमीटर है और हरियाणा की सीमा है 1262 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें तो 877 किलोमीटर है और 3 जिले सीमा लगाते हैं, जिसमें डिग है, आपका भरतपुर है, आपका धौलपुर है। इसी प्रकार हम नीचे आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीमा साथ राजस्थान की जो सीमा लगती है वो 1600 किलोमीटर लगती है। इस 1600 किलोमीटर में 10 जिले सीमा लगाते हैं। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। जो पहले स्थिति थी वर्तमान में वही स्थिति बनी हुई है, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यानी कि ये 10 जिले किसके साथ सीमा लगाएंगे? ये 10 जिले आपकी एमपी के साथ सीमा लगाएंगे। स्वार्थिक सीमा की बात करें तो 520 किलोमीटर झालावाड़ की सीमा लगती है। कितने किलोमीटर? 520 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा की बात करें तो भीलवाड़ा की 14 या फिर 16 किलोमीटर सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा झालावाड़ की और सबसे कम सीमा लगेगी अपने भीलवाड़ा की। ठीक है, 10 जिले सीमा लगाएंगे किसके साथ? एमपी के साथ। ऊपर पंजाब के साथ 2 जिले लगाएंगे। किसके? पंजाब के कितने जिले पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा लगाएंगे? 2 जिले। हरियाणा के साथ, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा लगाएंगे? 8 जिले, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना, आपका कोटपुतली, खेरतल और अलवर और डिग, ये जो सीमा लगाएंगे किसके साथ लगाएंगे? हरियाणा के साथ। और हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर लगती है। इसी प्रकार यूपी की बात करें तो डिग, भरतपुर और धौलपुर 3 जिले सीमा लगाएंगे और जो इनकी सीमा है वो 877 किलोमीटर है। इसी प्रकार एमपी के साथ 1600 किलोमीटर है, जिसमें 10 जिले सीमा लगाएंगे, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये सीमा लगाएंगे। इनके साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। अब बात करते हैं अपने ये गुजरात। यहाँ पे कौन सा है? गुजरात। और गुजरात के साथ 6 जिले सीमा लगाएंगे, जिसकी कुल स्थलीय सीमा है 1022 किलोमीटर। कितनी है? 1022 किलोमीटर। अब ये जो है ये कौन से जिले लगाएंगे? बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने सीमा लगाते हैं? सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने? अब ये पूछ ले कि गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला नया जिला कौन सा है? तो इसमें एक ही जिला बना है, वो है सांचौर। कितने किलोमीटर सीमा लगाता है? यहाँ पे 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। और सर्वाधिक सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीमा लगाएगा वो अपना उदयपुर लगाएगा। सबसे ज़्यादा सीमा उदयपुर के लगेगी, हाईएस्ट और लोवेस्ट सीमा लगेगी वो बाड़मेर की। अभी आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे कौन से कितने जिले हैं जो ऐसे राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, जिसमें आपका हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़ की जो सीमा लगती है पंजाब और हरियाणा के साथ। किसके साथ? पंजाब और हरियाणा के साथ। इसके बाद में आ गया आपका डिग की सीमा लगती है आपकी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ। इसके बाद में आपका धौलपुर की जो सीमा लगती है आपका यूपी और एमपी के साथ। इसके बाद में आता है आपका बांसवाड़ा की जो सीमा लगती है वो आपकी एमपी और गुजरात के साथ। यानी कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा लगाएंगे, जिसमें हनुमानगढ़ की सीमा लगेगी आपके पंजाब और हरियाणा के साथ। डिग की सीमा लगेगी आपके हरियाणा यूपी के साथ। और धौलपुर की सीमा लगेगी आपकी यूपी एमपी के साथ। और बांसवाड़ा की सीमा लगेगी आपकी गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ। अब ये पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे आंतरिक जिले कितने हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं लगाते? वो 21 है। कितने हैं? 21। अगर आपको मैप याद है तो आपको मैप
पूरा याद है तो आंतरिक जिलों को आप पहचान सकते हैं। अब आपको ये पूछ ले ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं, तो इसमें दो जिले हैं। एक तो आपका गंगानगर, जो गंगानगर है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाएगा और किसके साथ लगाएगा, और पंजाब के साथ भी लगाएगा। एक आपका बाड़मेर है, बाड़मेर किसके साथ सीमा लगाएगा, आपके पाकिस्तान के साथ लगाएगा और आपका पाकिस्तान के साथ और आपके गुजरात के साथ सीमा लगाएगा। अब ये पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा जिला कौन सा है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगाता था। तो पहले की बात करें तो पहले था पाली था, परंतु अब राजस्थान की स्थिति बदल चुकी है। तो राजस्थान की स्थिति के हिसाब से अब जो नया राजस्थान है उसकी बात करें तो जयपुर जो है वो सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें जयपुर कितने जिलों के साथ स्पर्श करता है, वो 10 जिलों के साथ स्पर्श करता है, जिसमें जयपुर 1, दूदू 2, टोंक 3, दौसा 4, अलवर 5, जयपुर ग्रामीण 6, आपका नीम का थाना 7 और बहरोड 8 और ये कुचामन डीडवाना 9 और एक कौन सा रह गया, एक आपका फिर तलतीदार आ गया, ये 10। यानी कि ये सबसे ज़्यादा जयपुर जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। किनकी सीमा लगाएगा, 10 जिलों के साथ सीमा लगाता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला की बात करें तो ये दूदू है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला की बात करें तो अपना जैसलमेर है। अब आपसे पूछ लें कि वर्तमान में राजस्थान में कितने ज़िले हैं, 50 ज़िले हैं। कितने हैं, 50 ज़िले हैं। सुजानगढ़ को बनाने की जो बात चल रही है वो ना मानो, क्योंकि आचार संहिता के कारण उसको अभी तक जिला नहीं माना गया है और इसमें अभी 10 संभाग बन गए हैं। पहले 7 संभाग थे और अब फिलहाल में 10 संभाग बन गए हैं। और नए संभाग की बात करें तो नए जो 3 संभाग नए बने हैं, जिसमें सीकर है, पाली है और आपका बांसवाड़ा है। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 जो संभाग अभी वर्तमान में नए संभाग बने हैं। नए संभाग बने हैं कौन सा, आपका सीकर, एक पाली, एक बांसवाड़ा, 3 तय हो गए। जो संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी आपकी 1949 को स्टार्ट हुई थी, तब 5 जिले थे। कितने जिले थे, 5 जिले थे। और उस टाइम 5 जिले थे, उनके नाम क्या है, अपना उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा और अपना और एक हो गया अपना जयपुर। ये 5 जिले जो 1949 में बने थे, तो 5 जिले थे। उसके बाद में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। किसने, मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार आई तो इन्हें संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और 1987 में जब हरदेव जोशी की सरकार आई तो इसने संभागीय व्यवस्था को वापस स्टार्ट किया 1987 में। और 26 जनवरी 1987 को एक नया संभाग, 6ठा संभाग बनाया गया अजमेर को। ठीक है। उसके बाद में वसुंधरा राजे सरकार आई, वसुंधरा राजे की सरकार आई तो उन्होंने 4 जून 2005 को एक भरतपुर नया संभाग बना दिया गया। अब कौन से संभाग में कौन से जिले हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं उनकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। मैंने अभी नई क्लासेस ज्वाइन की है तो धीरे धीरे जो प्रोसेस होगी उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। और आप कमेंट में बताएं कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, और मेरी कोशिश रहेगी जो मेरे पास ज्ञान है वो मेरे व्यूवर्स को दे सकूँ। धन्यवाद। और मेरे पास किसी प्रकार की फैसिलिटी तो है नहीं, तो मैं तो घर पे बैठे जो मेरे पास ज्ञान है वो अपने साथियों को देने की कोशिश करूँगा।
धन्यवाद।